चलिए दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम अर्जुन है और इस वक्त मेरी मौजूदगी केराकत में है। मछली स्तरीय लोकसभा है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के यहाँ से केराकत से विधानसभा अध्यक्ष नीरज पहलवान जी हैं। और आज आपके नेतृत्व में यहाँ कार्यालय का उद्घाटन हुआ, जहाँ यहाँ से प्रत्याशी जो मछली स्तरीय लोकसभा से हैं प्रिया सरोज, उनके पिता तूफानी सरोज जो विधायक हैं वो भी रहे, उसके साथ साथ जनपद के तो वो तमाम नेता रहे। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा कार्यक्रम रहा और कैसा स्वरूप रहा। अध्यक्ष जी, स्वागत करते हुए एक सवाल के साथ सबसे पहले शुरुआत करेंगे। एक भव्य कार्यालय के उद्घाटन का कार्यक्रम था और क्या कुछ उद्देश्य था, क्या कुछ हुआ आज, उसके बारे में बताएं। सबसे पहले हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने गौरा बादशाहपुर से चल करके हमारी विधानसभा का सम्मान बढ़ाने के लिए आपने केराकत में अपना प्रवेश किया है। हम अपने कार्यकर्ताओं की तरफ से, संगठन की तरफ से, विधानसभा कार्यकारिणी की तरफ से, सेक्टर प्रभारियों की तरफ से, ब्लॉक अध्यक्षों की तरफ से, फ्रंटल संगठन की तरफ से आपका धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। सर्वप्रथम कार्यालय ओपनिंग तो हर जगह हर विधानसभा में होगी, लेकिन मेरा जो मकसद था, भाई यहाँ से के स्थानीय विधायक है तूफानी सरोज जी, तो हमारा ये मकसद था कि जब कार्यालय का उद्घाटन हो तो एक ऐतिहासिक हो। हमने उसे ऐतिहासिक बनाने का प्रयास भी किया है और आप लोग उसके गवाह हैं कि हाजिरी हमारे कार्यकर्ताओं की आपको बता रही होगी कि हमारा कार्यालय उद्घाटन कैसा हुआ है। सर्वप्रथम हम अपने कार्यकर्ताओं को अपने संगठन के माध्यम से, अपने सेक्टर प्रभारियों को, ब्लॉक अध्यक्षों को, बूथ अध्यक्षों को, फ्रंटल के सभी अध्यक्षों को, ब्लॉक अध्यक्षों को आज हम नियुक्ति पत्र देकर के सम्मानित भी कर रहे हैं। और सब अपने अपने सेक्टर में जाकर के पार्टी की मजबूती के लिए, पीडीए की मजबूती के लिए, हमारा प्रत्याशी किस प्रकार से मजबूती से चुनाव जीत जाए। हम लड़ाई हमारी किससे, इसका मकसद नहीं है हमसे कौन लड़ा, इसका मेरा उद्देश्य नहीं। हमारा सिर्फ उद्देश्य है कि जो जीतेगा वही सिकंदर है। हम सिर्फ जीत के लिए काम करते हैं, पीछे क्या मुझे ये पता नहीं। हमें सिर्फ अपना बूथ जीतना है, अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाना है, उनके जुनून को जिंदा रखना है। अच्छा, क्या कुछ समीकरण अब तक लगातार जनसंपर्क आपका, चूंकि केराकत बहुत बड़ी विधानसभा है और 95,000 वोट मिले थे आपके यहाँ विधायक को, आपसे जरा जानना चाहूँगा, लगातार अलग अलग ब्लॉकों में जाना, अलग अलग पंचायतों में जाना, लोगों से मिलना, पीडीए का आपने एक नया मुहिम छेड़ा है आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने, तो कैसा अनुमान लग पा रहा है? आबो हवा क्या कुछ बता रही है कि इस बार यहाँ केराकत से कम स्थिति कैसी रहने वाली है? देखिए, पीडीए हमारा भगवान है। इसलिए भगवान है कि सबसे पहले जो संविधान हम लोगों को मिला तो हम उस धर्म में नहीं जाते। भाई, हम किसी धर्म के विरोधी नहीं हैं, लेकिन धर्म के जो मानित लोग थे उन लोगों ने बांटा था कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अगर आपने बांटा है तो हम सभी लोग शूद्र हैं, और शूद्र है इसलिए हमारे नेता ने पीडीए का नारा दिया। और पीडीए के नारे के साथ आज पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी और शोषित अगड़ा भी, जो शोषित अगड़े हैं, जो हर सुविधा से आज भी दूर हैं, मरहूम हैं, उनके यहाँ सुविधाएं नहीं पहुँचे, सभी लोगों को लेकर के हम लोगों ने पीडीए का नारा दिया है। और पीडीए इस बार जा रहा है, जो हमारे नेता ने कहा 80 का 80 हराओ, तो आपको दिख भी रहा होगा, गोदी मीडिया पे बोलने लगी है कि मोदी जी वापस जा रहे हैं। हम नहीं बोल रहे हैं, ये हमारा 2 चरण चुनाव जो संपन्न हुआ है उस चरण में उनकी हवा निकल गई है। ये हमारे जो सत्ताधारी नेता हैं उनके जबान फिसलना शुरू हो गए हैं। अभी एक उदाहरण आपको देना चाहते हैं साथियों, एक हमारे यही अजय यादव लड़का था जिसका बड़ा वायरल हो रहा है इस समय वीडियो। हमारे अजय यादव लड़के को गुड्डू सिंह जैसा आदमी अपने शटर में बंद करके मारा, और मारने के बाद जब हमने उसकी मुहिम चलाई तो हमने लिखा कि यादव होना गुनाह है इस सरकार में। तो हमको कप्तान साहब ये कह रहे हैं कि आप इतना बड़ा बयान क्यों दे रहे हैं? अच्छा, आप बताओ, मजदूरों को कोई जात होती है? मजदूरों को कोई जात नहीं होती। उस मजदूर को हमारे क्षेत्र के लोगों ने टाइल्स के बहाने अपने घर बुलाया। टाइल्स लगाने वाले मजदूर को मारने के बाद शटर बंद कर दिया गया। बंद करने के बाद उसको गोली मारी गई। गोली मारने के बाद ट्रामा सेंटर में वो यहाँ से ट्रामा सेंटर गया, ऑपरेशन से उसकी गोली निकाली गई। गोली निकालने के बाद उसके भाई सौरभ यादव की तहरीर नहीं ली गई साथियों। लेकिन हम जब अपने बधाई देते हैं अपने संगठन के साथियों को, भाई सुभाष जी को, हमारे अन्य भाइयों को, जिन लोगों ने हमारे कंधा से कंधा मिला करके इस कोतवाली पे पहुँचने का काम किया। और कोतवाली पहुँचने के बाद हम प्रदीप सोनकर के घर भी गए, मकालू घर गए, फिर हम अजय यादव के भी घर गए। जाने के बाद हमने सच्चाई की जानकारी प्राप्त किया। सच्चाई जानकारी होने के बाद उसी तहरीर को भाई अरविंद यादव जी इसमें सहयोग किए, उसी तहरीर को हम लोगों ने फिर देने का काम किया। तो उन्होंने कहा कि जिसको लगी उसको बुलाइए। जब गुड्डू सिंह के परिवार को घायल होते हैं, उनको चोट लगती है, तो उनकी तहरीर गुड्डू सिंह देते हैं, और हमारे भाई को गोली लगती है, हमारे भाई की तहरीर नहीं ली जाती है। ये सरकार में अगर ये
जो कानून है, कानून ध्वस्त नहीं है तो क्या हुआ? कानून का अगर राज है साथियों, तो हमारे घर गोली लग रही है, मेरा मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है। जिनको गोली नहीं लग रही है उनको 307 और 8 में चालान किया जा रहा है, और वो भी आज भी आकर के वो लोग घर घूम रहे हैं, घर पे काम भी करा रहे हैं। हमको दिखाएंगे आपने मुकदमा दर्ज किया। हम आप उससे जानना चाहते हैं पत्रकार महोदय कि हमको ये कोतवाल प्रभारी बताए, इंस्पेक्टर साहब बताए, आपके कप्तान साहब बताएं, आपके सीओ साहब हमको बताएं कि जो तहरीर हमारी दर्ज हुई है, 307 का मुकदमा जो अजय यादव की तरफ से दर्ज हुआ है, तो गिरफ्तारी कितने लोगों को हुई है। इसलिए हम अपने सम्मेलन के माध्यम से कार्यकर्ताओं की तरफ से ये मांग करते हैं कि अगर यादव होना जुर्म है, अगर यादव होना बागी है तो आप लिख लेना, हम लोग बागी हैं, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। सच कहना अगर बगावत है तो हम बागी साथियों। इस सरकार एक चीज़ और जानना चाहेंगे, बहुत उत्साह रहता है अध्यक्ष जी आप लोगों में चुनाव जब आता है। मैं एक छोटा चुनाव 2022 की अगर बात करें, बहुत उत्साह था अखिलेश यादव की रैलियों में, वो भीड़ दिखती थी जयंत चौधरी के साथ, ओम प्रकाश राजभर के साथ, कि मतलब आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी उसके आगे पीछे नहीं दिखती थी। इस बार लोकसभा का भी चुनाव बहुत जबरदस्त उत्साह है, चाहे वो जौनपुर में बाबू सिंह कुशवाहा को ले लें, चाहे पश्चिम के 2 अभी चरणों में चुनाव हुए, 7 तारीख को और चुनाव है, यहाँ पे भी बहुत उत्साह दिख रहा है, लेकिन उत्साह परिणाम में परिवर्तित नहीं हो पाता। कहाँ खामी रह जाती, कहाँ दिक्कत रह जाती है? देखिए, खामी बूथ पे नहीं है। अभी आपके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल भी जब तक चार्ज चलेगी फिर डिस्चार्ज हो जाती है। ये सरकार की मंशा के अनुरूप ये जो वीवीपैट आते हैं, जो मशीनें आती हैं, अगर एक ही मशीन पे उस बूथ पे पूरा वोट पड़ जाता है तो आप कोई घपलेबाजी नहीं है। अगर उस मशीन को अगर बदल के आपसे दूसरी मशीन लगाते हैं तो उसमें 12 वोट, सिर्फ 7 से 12 वोट आप फाल्ट होते हैं। तो अगर हमारी विधानसभा का आकलन करेंगे आप तो 421 बूथ है, 421 बूथ में अगर 7 का गुणा करेंगे तो कम से कम 7 चौक 28, 2.5 से 3 हज़ार वोट हमारा घपला होगा। लेकिन हम जब 30,000, 40,000, 50,000 की लीड करेंगे तो हम ये छोटी मोटी बातों में विश्वास नहीं करते। हम भाजपा को हराएंगे। हम लोग पूरे तन मन से धन से मौजूद हैं। जीत को लेकर के कितने आश्वस्त? आश्वस्त 101% आश्वस्त है। अखिलेश यादव नीरज पहलवान जिंदाबाद जिंदाबाद समाजवादी अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद नीरज पहलवान अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद यादव नीरज पहलवान जिंदाबाद जिंदाबाद यादव नीरज पहलवान जिंदाबाद जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी ये लोकसभा का चुनाव जीतने जा रही है। और रही हमारे विधानसभा का मामला, विधानसभा में हमारे साथियों ने 95,000 वोट दिया था। किसी साथी को कोई दुख नहीं है, गुस्सा अपनों से होता है, परायों से नहीं होता। हम सभी लोग साइकिल वाले हैं, साइकिल की बटन दबेगी और साइकिल चलेगी, वो दिल्ली की पहले बीच में नहीं रुकेगी। ये भ्रम में न रहे भाजपा वाले। तो आपने देखा कि मेरे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ नीरज यादव थे, यही विधानसभा अध्यक्ष जुड़े थे आप मेरे साथ, जुड़े थे आप स्वराज के साथ। नमस्कार।